सभी पवित्र आत्माओं को मेरा तहे दिल से स्वागत है। आज के सेशन में हम विथा जी, जो कि बहुत सीनियर मास्टर हैं, सत्य जी का नॉलेज से ये शुरू दिन से काफी सालों जुड़े बेचारे कि हम सबको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट से विथा जी को हमने आज फिर से इनवाइट किया है। और आपको बहुत बहुत थैंक्स विथा जी, आप अपना कीमती समय हमारे साथ दे रहे हैं, अपना नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो हम आज तक विथा जी के नॉलेज को ध्यान से सुनेंगे और फिर इस नॉलेज के साथ अपना पूरा दिन का प्रयास करेंगे। इट्स ओवर टू यू विथा जी। यस, थैंक यू सो मच नीलू भाभी। यहाँ बैठे सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि आत्मवंदन, कोटि कोटि नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। और उनको एनर्जीज को इनवाइट करते हुए मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ। एंड धन्यवाद नीलू भाभी। और जितना ये ज्ञान ऐसा है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो ये मैं आप सबके लिए नहीं कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ। ये तो बात बिल्कुल है, वाइस वर्सा, आपको भी हमें भी। यस यस यस। तो देरी ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत ही ज्यादा ऐसा चीज है कि आज सबसे ज्यादा महंगा वही हो रखा है। तो हम मेडिटेशन करते हैं, केवल 10 मिनट का मेडिटेशन। हाथों को हाथ से जोड़ ले। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले ले। अगर कोई भी चश्मा लगा रखा है तो कृपया चश्मा हटा दे। सांसों के साथ एक हो जाए। ध्यान सांसों के साथ जुड़ना है। योग अर्थात मिलन। जब हमारी सांसें हमारे शरीर के साथ मिल जाती है तो अद्भुत योग होता है, वही है ध्यान। आना यानी आती हुई सांस, अपान मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब जुड़ जाना। कुछ नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करना।
कितना सुंदर है। अलाउ कीजिए अपने आप को कि आप खाली हो सके पूरी तरह। आखिरी का 1 मिनट। अपने शरीर की तरफ सजग हो जाए। अपनी सुषुम्ना नाड़ी की तरफ सजग हो जाए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। उसकी ऊर्जा को अच्छे से ले लें
और अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आँख खोलें। इतना सुंदर, एक नया दिन, एक नई उम्मीद, सब कुछ नया। हम ही पुरानी चीजों को लेके बैठे हैं, नहीं? नहीं तो नया सूरज निकलता है, नया सवेरा आता है, सब कुछ नया रहता है। हम ही पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे। सभी अंगुल वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम हृदय से उमड़ के आ रहा है मेरा आप सभी की तरफ प्रेम। तो सर हमेशा कहा करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध। अब हम सब मास्टर्स बन गए हैं, हम मास्टर्स है ही, लेकिन इस अज्ञानता को हमें हटाना है। कैसे? अज्ञान से। जो अज्ञानता है हमारे अंदर, बस वो हट जाए। मान लीजिए एक कमरा है, कमरा में एक दीप जल गया तो अंधकार गया। वैसे ही ज्ञान का दीप जला और हमारे अंदर जितने भी अंधकार हैं वो सब चले जाए। इतना आसान है ये, बस इसके लिए दीप जलाना पड़ेगा। ये कसौटी जरूर है। तो सर हमेशा कहते थे चित्त वृत्ति निरोध, दिस इज द अल्टीमेट, ये करना ही पड़ेगा। तो हम हमेशा सोचते थे सर बोलते तो हैं ये चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में शुरू में जाती थी, मुझे लगता था पता नहीं ये क्या बात है, पतंजलि का ये सूत्र बोल देते हैं सर, पर समझ में ही नहीं आता मेरे क्या है, क्या बात है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। अच्छा, बचपन से सुनती आ रही हूँ सब चीज, लेकिन कभी उसको समझने का कोशिश नहीं किया। हमेशा इतना सुनते आ रहे हैं, भागवत गीता रामायण सब कुछ सुनते आ रहे हैं, इतना सुनते आ रहे हैं, बट उस पर कभी गौर ही नहीं किया कि एक्चुअली वो पीछे क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या चीज समझाना चाह रहे हैं। तो वैसे ही सर ने कहा चित्तवृत्ति निरोध, तो बस फिर मन में आया कि नहीं, पता करना है कि सर ये बात बोल रहे हैं तो क्या है। और इसका पता मुझे स्वाध्याय से ही पता चला। हमेशा सर बोलते हैं ध्यान, संयत सांगत्य और स्वाध्याय, ये सब पिलर्स है पीएसएसएम मूवमेंट के। आप सिर्फ ध्यान से ही आगे नहीं बढ़ सकते, आप सिर्फ सज्जन सांगत्य से ही आगे नहीं बढ़ सकते, आप सिर्फ स्वाध्याय से ही आगे नहीं बढ़ सकते, आप सिर्फ शाकाहार से ही आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब मिलके जो एक अच्छा पकवान बनता है ना, वो हमें खाना है। जिस तरह कोई भी पकवान बनाने के लिए हमें सब चीज की जरूरत होती है, वैसे ही इसकी जरूरत भी होती है। तो चित्त वृत्ति विरोध का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मन की तरंग है, मन की जो तरंगे हैं, जो मन में उठती बातें हैं, वो उसको कहते हैं वृत्ति। और चित्त मतलब क्या? चित्त मतलब हमारा अंतःकरण, हमारा मन। जो हम कहते हैं ना मन, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन बोर हो रहा है, हम सिर्फ मन के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ाता जा रहा है और हम भाग रहे हैं। अच्छा, हमें बताया जाता था कि मन को रोक लेना है, मन को रोक लेना है, बट कैसे रोकना है? आज तक किसी ने बताया ही नहीं ये बात। किस तरह हम रोक सकते हैं? मन दुखी हो गया है, आज मेरा मन बहुत खुश है, आज किसी ने कह दिया मेरा मन दुखी हो गया। वाई? क्यों? ये सब चीज ध्यान से सबके सब छूट जाते हैं व्हेन वी स्टॉप इट। जब हम निरोध करते हैं, निरोध मतलब रोकना। वो मन दौड़ाता ही रहेगा, दौड़ाता ही रहेगा, दौड़ाता ही रहेगा। और आपने देखा है कोई बच्चा को अगर हम दौड़ाते रहते हैं तो वो खुद दौड़ता रहता है, उसको बहुत मजा आता है अगर हम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। और हम अगर दौड़ना बंद कर देंगे
तो वो भी शांत होके बैठ जाएगा। आपने गौर किया है? कोई भी बच्चे के पीछे हम दौड़ते रहे तो उसको और मजा आता है, वो खूब दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। और हम बैठ जाएंगे ना, दादी माँ क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, वो आके भी खुद शांत होके बैठ जाएगा। तो ध्यान ने हमें ये सिखाया है, रास्ता बताया है। अच्छा, वृत्तियां ना 5 प्रकार की होती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, सर ने हमें लोग बताया है। ये वृत्तियां क्या? प्रमाण वृत्तियां क्या? जो हम आज तक कर रहे आ रहे हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां जो भोग करती आ रही है, समझ लीजिए देख रहे हैं मूवी, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब मन करता रहता है। मन करता है कि सो जाए, सो लिया। मन कर रहा है कुछ खा ले, खा लिया। मन कर रहा है मूवी देखा है, देख लिया, सब कुछ देख लिया। कब तक, कब तक, कब तक हम करते रहेंगे ये सब काम? मन के पीछे कब तक दौड़ते रहेंगे? 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, इस जन्म तक, 100 जन्म तक, कब तक? आप खुद सोचिए, कितने जन्म तक? ये है प्रमाण बुद्धि। जब हम कोई चीज को देख के अनुमान लगा लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक खुशबू आ रही है कहीं फूल की, उसको देख के मैंने अनुमान लगा लिया कि बहुत अच्छा बगीचा है, वो भी एक वृत्ति। इस तरह ये अनुमान वृत्ति। वृत्ति वो जो हमें बता दिया गया है कि मान लो गणेश है, गणेश जी ऐसे दिखते हैं, गणेश जी का सर हाथी का है। ये सब जो हम लोग के किसी ने बता दिया है और हम समझ लिए हैं, ये वृत्ति, ये निद्रा की वृत्ति, ये किसी ने आगम, इसे कहते हैं आगम वृत्ति, जिससे हमको बता दिया गया है कि ये चीज है। अच्छा, गणेश जी को हम लोग मान लेते हैं कि गणेश जी का सर हाथी का है। आप सोचिए, हम लोग ने मान लिया इस बात को। गणेश जी का स्टोरी हम सब जानते हैं कि उसे शिव जी ने सर काट दिया और उसके सर की जगह एक हाथी का सर लगा दिया गया। ये एक स्टोरी है, एक पौराणिक कथा है। हम आज अगर किसी को बताना चाहे कि बेटा भूत होता है, तो हम कैसे बोलते हैं? भूत, भूत काला रंग का होता है, भूत जिसके पैर नहीं होते, भूत जो उल्टे पैर से होता है। तो हम उस तरह की कल्पना करने लग जाते हैं, राइट? हमने भी ऐसा कल्पना कर लिया। भगवान शिव ने उस बच्चे का सर काटा था, यानी उसके अहम को काटा था, उसके अहम को काटा था और उसकी जगह हाथी का लगाया था। हाथी के क्या क्या गुण होते हैं? छोटी आंखें यानी दूरदर्शिता, बड़े कान यानी सबकी बातें सुनना, बड़े कान रखना ताकि हम ग्रहण कर सके। हम हमेशा बोलता रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम ग्रहण तो करते ही नहीं। हम अपनी बातें सुनाने रखने लग जाते हैं, सामने वाले की तो कोई बात सुनते ही नहीं है हम। बड़े कान, एक का एक उसके दांत है, एक दांत नहीं है, यानी जो बुरी चीज है उसको काट डालो, जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करो। और इतने अच्छे से ग्रहण करो, बड़ा पेट, इतने अच्छे से ग्रहण करो कि वो हमेशा आपके साथ रहे। ये सब चीज आने से हमारा अहम नष्ट हो जाता है और हम अपने स्व में स्थित हो जाते हैं। वो है हाथी का मुंह, वो है गणेश का स्वरूप। पर नहीं, हम तो हाथी मान के बैठे हैं उसको। उसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं जाने। वो है आगम वृत्ति, वो है एक अनुमान वृत्ति। इसे ज्ञान से हम दूर कर सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पीछे क्या चीज है, ये बहुत जरूरी है। वैसे ही निद्रा, निद्रा की वृद्धि, हम हमेशा तमोगुण में रहते हैं। मतलब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये आज 40 साल के हो गए, आज हम 60 साल के हो गए, हमें बस खाना पीना सोना यही करना है। हम कब जगेंगे और कितनी जन्म लेना चाहेंगे? हमें इस वृत्ति को रोकना है। अच्छा, बता दिया गया कि मन को रोकना है। अच्छा, मन को रोकने के लिए पूजा करो, ठीक है। पूजा के लिए बहुत सारी सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ती है।
ये सामग्री, वो कभी फूल, कभी पुष्प, कभी जल, कभी क्या। और अगर वो चीज नहीं ठीक से इकट्ठी हुई तो उसमें और प्रॉब्लम, उसमें और वृत्तियां घूमेंगी, उसमें हमारा अंतःकरण और मलिन होता जाएगा। ध्यान एक ऐसा है जिसमें कुछ नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स। आपको सब चीज को रोकना है, निरोध कर देना है, शांत बैठ जाना है। माला जब करना, ठीक है, दीज आर ऑल प्रिलिमिनरी। जैसे हम कक्षा 1 में जब हम पढ़ लेंगे तो हम कक्षा 10 में जाएंगे। जब तक हम कक्षा 1 का पाठ पूरा नहीं किए, क्या हम 10वीं कक्षा तक पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। कक्षा 10 तक पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी कक्षाएं पास करनी पड़ेगी। तो पूजा, जप, ये सब पहली कक्षाएं हैं। अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। आज मुझे कबीरदास जी बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि वृत्तियों को रोकने के लिए कबीरदास जी ने बहुत आसान तरीका बताया है कि श्वास श्वास में सिमरो प्रिय का नाम। और आज देखिए, मैंने म्यूजिक लगाया और म्यूजिक में लगाते ही वो आ गया, सांसों की माला में सिमरू में प्रिय का नाम। वही म्यूजिक बज रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कबीरदास जी साक्षात आ गए हैं आज, ये बताने के लिए कि सच में ध्यान से कितना आसान है। क्यों हमें डर से रखा गया हमेशा कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। आज देखो, मैंने दिया नहीं जलाया ना, आज मैंने ये व्रत नहीं किया ना, तो इसका मतलब मुझे दंड मिलेगा। ये भी एक तरह की वृत्ति है जो हमें बिलीफ, जो हमें बता दिया गया, सिखा दिया गया कई सालों से। इसे अज्ञानता से हटाना है। वी हैव टू बिकम फियरलेस। फियरलेस कब बनेंगे? जब हम मन की वृत्तियों को रोकेंगे। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, नहीं, तुमने जो इतना सालों से बात कर रखा है, फीड कर रखा है अपने मन को, वो तुम्हें बंद करना है। आप अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, इतने सालों से जो तुमने भर रखा है अपने, उसको रोकना है मुझे। ज्ञान से रोकना है, ध्यान से रोकना है। कबीरदास जी हमेशा कहते थे, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यानी मन को ही फेर दो। हाथ में ही माला जपते रहते हैं, लेकिन ध्यान तो कहीं और ही रहता है। एक होता है स्मृति ध्यान, स्मृति वृत्ति। टीवी में मान लीजिए हम कोई सीरियल देख रहे हैं और सीरियल में सास ने बहू को बहुत जोर से डांटा, तो वो अपनी बातें याद करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारी सास ने इतना डांटा था। हम अगर किसी के बारे में, अगर किसी की बीमारी के बारे में सुन लेते हैं तो हमारा वृत्ति वहां चला जाता है, हमारा मन वहां चला जाता है कि देखो, मैंने भी कितना कष्ट सहा था, मैंने भी कितना सहा था। और वो दुखी होके हम दिन भर उस दुख में पड़े रहते हैं। पुरानी स्मृति याद आती रहती है हमें कि हमारे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, मेरे पति ने ऐसा कह दिया था, मेरे बच्चों ने ऐसा कह दिया था, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया था, मेरी सास ने ऐसा कह दिया था। और उसको फिर फोन करके हम किसी से बात करना चाहते हैं उसको लेकर कि देखो ऐसा हुआ था। क्यों करें हम अपनी मम्मी से बात करेंगे, हम अपनी बहन से बात करेंगे, हम अपने बच्चियों से बात करेंगे कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ था। बस क्यों? क्योंकि हमारा मन टीवी सीरियल देखने का कहा और टीवी सीरियल में ये चल रहा था, तो हमने तुरंत जोड़ लिया उसको, जुड़ गए उसके साथ, उसके दुख के साथ। स्टॉप करना है, उसे बंद करना है। हम खुद में इनफ है, वी आर इनफ। हमें किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें अपने ध्यान की, हमें अपनी सांसों की जरूरत है, उसके साथ जुड़ जाना है। बाकी ये जो मन की जितनी प्रकार की मैंने 5 वृत्तियां बताई है आपको, उसे हट जाना है। क्यों पुरानी बातों में लगे रहना है? क्यों किसी को देख के उसके साथ जुड़ जाना है? जुड़ जाना है अपनी सांस।
वो आपको हर तरह से गाइड करेगा, वो आपको हर तरह से हल्का कर देगा। और वो इमोशंस को ना हम स्टोर करते रहते हैं। वो वृत्तियों से जो इमोशंस पैदा होते हैं, जो वो मन कर देता है और कर लेते हैं, उसको हम फिर स्टोर कर लेते हैं अलग अलग जगह। हृदय में मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, उसको हम हृदय में स्टोर कर लिए। और क्या इनवाइट कर लिए? फेफड़े का दर्द। आज तक पहले ऐसा होता आया है, हम कुछ काम ठीक से नहीं कर पाए तो मेरा मन उसके साथ जुड़ गया और वो फियर की भावना को अपना लिया। वो फियर हमने क्या कर लिया? जोड़ों में स्टोर कर लिया और बना लिया उसको जोड़ों का दर्द। ध्यान से हमें असीम कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हम अपना मन जो हमेशा हमको बताता रहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस से। पास्ट इज पास्ट, अभी हमें आगे बढ़ना है। वो मन की वो तरंगों को रोक देना है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। वो था मेरा पूर्व, पर मेरा जो जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। चाहे मैं 60 साल की हूं, चाहे मैं 70 साल की हूं, चाहे मैं 80 साल की हूं, मेरा बहुत ही सुंदर भविष्य है। मन हर तरह से हमें कमजोर करना चाहता है, हर तरह से कमजोर करना चाहेगा। आप जब बैठेंगे ध्यान में तो आपको इतना तकलीफ होगा, पहला दिन, दूसरा दिन, नहीं 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 बैठ सक रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं, पर नहीं, उसको रोकना है। और जब रोक लिए और उसे ध्यान का खूंटा मिल गया, उसे श्वासों का खूंटा मिल गया, तो बस हर चीज आसान हो जाता है। ना हमें माला की जरूरत, ना सामग्रियों की जरूरत, ना पंडितों की जरूरत। देखिए, वो सब जरूरी था एक समय पर, क्योंकि उस समय अर्थ वो डायमेंशन में था, वो गलत नहीं था, वो उस समय की जरूरत थी। आज जब हमें कोई बीमारी आती है, मान लीजिए हमें एक बुखार आया है, तो हम बुखार में जो दवा देंगे और उसके बाद मान लीजिए मुझे कोई दूसरी बीमारी आई है, मुझे बहुत जोर का पेट दर्द हुआ है या मुझे लूज मोशन हुआ है, मुझे दस्त की बीमारी हुई है, तो मैं क्या बुखार की दवाई दूंगी उसे? नहीं, मैं दूंगी उसे दस्त की दवाई। सेम, उस समय पूजा जरूरी था, अब नहीं। अब हम ऊंचे उठ गए हैं, अब हम अलग डायमेंशन में हैं। हम कर चुके वो सब जो करना था, वो पाठ हम पढ़ चुके। अब हम ध्यान के साथ जुड़ गए हैं, अपने सांसों के साथ जुड़ गए हैं। अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हर तरह की वृत्तियों से दूर है। वी हैव टू स्टॉप इट। बेचारा नहीं बन के रहना है हमें। बेचारा मन बनाता है, और वो मन को अगर हम ध्यान में लगा ले, अपनी सांसों को जोड़ ले, तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, हर तरह से स्ट्रांग। बिल्कुल, उसे समझ में आ जाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हम जो अपने बिलीफ सिस्टम जो जकड़ के बैठे थे जंजीरों से कि नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज वो वैसा करते आ रहे थे। हमारे पूर्वजों जो परेशानियां झेल रहे थे, क्या आज हम वो परेशानी झेल रहे हैं? हमारे पूर्वजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, आज हम अपनी बैलगाड़ी पे ही बैठे रहे। अगर हम बैलगाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे तो एक तरह से हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो वी हैव टू स्टॉप इट। अब हम जहाज का इस्तेमाल करें। लेट्स सिट इन एरोप्लेन। बैठ जाए हम एरोप्लेन, ध्यान के जहाज में। सो फ्रेंड्स, ये होता है चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि अपने मन के जो तरंग है, अपने अंतकरण को शुद्ध करना है, अपने जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसको बंद करके। तो अगली बार जब सर बोले चित्त वृत्ति निरोध, तो हमें पता होना चाहिए कि चित्त वृत्ति निरोध का असली मतलब क्या है। अपने मन के विचारों को जो हमें कमजोर आंसों से जोड़कर अपने शरीर और बुद्धि और इंटेलेक्ट, ये तीनों को मजबूत बनाना है। यही है चित्त वृत्ति निरोध। ओके।
मैं आपको भी कोटि कोटि अच्छा नमन बोलिए करता सर। हूँ। बहुत बहुत अच्छा बोले। चित्ते बित्ती निरोध जो शब्द बोले और इसकी जो व्याख्या किए, मैं खुद बेंड डाउन हो गया। ये सर आपका। ए ए यही यही सचमुच जो सर बोलते थे कि अभी फेमिनिन एनर्जी इतनी हाई हो चुके हैं कि आपको सुनना चाहिए। आप जो बीच में एक सेंटेंस बोले कि हम बस बोलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है। अभी हम लोग सुनेंगे। सचमुच मैं प्रीति जी शायद आपके साथ बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिन के बाद सर हो रहा है मुलाकात, ब- लेकिन मन से जुड़े हैं क्या सर। मैं खुद मैंने एकदम मैंने स्पीचलेस हो गया हूँ। बहुत अच्छा रियल में लगा। देखा बहुत अच्छा।